ये टेंट लगल है ना, हाँ। उसका परमिशन नहीं मिलल है। जैसे जानियावाला बाग में बाग वाला हत्याकांड जो हुआ था, जनरल डायर गोली चलवा दिया था ना गेट लगा के, यूं गेटवा लगा, गेटवा बंद करके गोली चलवा दीजिएगा आप। लेकिन जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग यहीं बैठल रहेंगे, यहीं सुतल रहेंगे। दिल से दम पे हल्ला बोल, पेपर लिप पे हल्ला बोल। आप आदिवासी कम्युनिटी जी से मुंडा के हैं। आप आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं और सरकार दावा करती है कि हम तो अबुआ सरकार चला रहे हैं। वही ना सर, कल भी मूलवासियों हम की बोले। सरकार है, आदिवासियों की सरकार है। कुछ नहीं है, ये बस 2 राइम बन के लाइन बन गया है। यहाँ 500 है ना, 5000 हो जाएगा 4 दिन में। देखिएगा हर 2400 जिला के स्टूडेंट सब यहाँ आ रहे हैं। और जुल्म जब जब जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से, आ जाएंगे लोग, एकदम जरूर आएंगे, हाँ? आ ही रहे हैं और लग रहा आएंगे, है कि आएंगे भैया, बिल्कुल आएंगे। आप लोगों के आवाज से नहीं लग रहा है, एक बार जोर से बताइए। I want to share one thing हाँ। with हेमंत सोरेन। आपने जो भी नहीं, ये बात भी इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। ओके हाँ। दैट यू वांटेड टू, हम लोग का सरकार कुछ नहीं है ये तो हम यहाँ रहते हैं। अभी हम भर्ती लेके नौकरी कर रहे, सचिवालय में बैठे रहते हैं आराम से। अभी 2 बार रद्द, 6 साल का परीक्षा है ये। अदम गोंडवी साहब उन्होंने लिखा कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबें हैं। इधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है नवाबी है। पेपर लिख के ये सरकार, पेपर लिख के ये सरकार, छात्र विरोधी ये सरकार। राजधानी रांची की सड़कों पर बर्बरियत है, उन लड़कों के हिस्से ये बर्बरियत जिनकी जिंदगी में अंधेरा आयोगों ने लिख दिया है, सरकारों ने लिख दिया है, बड़े बड़े अधिकारियों ने लिखा है। और नवाबी उधर है जो बड़े बड़े मंत्रालयों का जिम्मा संभाल रहे हैं, उनके हिस्से नवाबी है जो इस वक्त बड़े से आलीशान कमरे में सरकारी आवास में रह रहे हैं। दरअसल ये पूरा मजमून, ये पूरी बातचीत और इस बातचीत का लब्बो लबाब यही है कि झारखंड के गांव गरान जिला जवार से लड़के, लौंडे और साथ साथ लड़कियां, ये तमाम लोग, नौजवान लोग बड़े तबीयत के साथ खाली पांव झारखंड की राजधानी रांची आए हैं। एक ही सवाल है, एक ही मांग है कि मांग ये कि व्यवस्थाएं दुरुस्त कीजिए साहब। झारखंड के 25 सालों के पामाल रास्तों पर बहुत से कांटे बिछे हैं और ये कांटे किसी पांव में नहीं, नाजुक हथेलियों पर नहीं लग रहे, यह दिल में चुभ रहे हैं, यह नसीब में चुभ रहे हैं। पेपर लिख के ये सरकार, पेपर लिख के ये सरकार, छात्र विरोधी ये सरकार। ये लड़के अब सरकार से मांग कर रहे हैं, मांग पूर्ण बदलाव की। ये जेपी का आंदोलन नहीं है, ये लोहिया का आंदोलन नहीं है, लेकिन ये आंदोलन वो है जिसे ज़ेंजी का आंदोलन कहा जा सकता है। ये वो आंदोलन है जब ज़ेंजी के पहले वाली पीढ़ी का इसे आंदोलन कहा जा सकता है। और जब ये वाली पीढ़ी सड़कों पर उतरती है तो सरकारी, या यूँ कहें कि सरकार तंत्र, उसके सबसे बड़े मंत्री का भी इस्तीफा हो जाता है। बहरहाल बातचीत करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले बातचीत उन लड़कों से जो यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, कौन है? क्या भाई साहब? ये आशु लिपिक के आदिवासी छात्र पस्त सरकार मस्त, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशित मड़की है, हम खूंटी जिला से आए हैं। हाँ मेरा आपका प्रखंड होगा रनिया प्रखंड के, हाँ तो रुपा विधानसभा से आते हैं। मैं जेएमएम की सरकार है वहाँ पे। हाँ। तो हम लोग का वैकेंसी सर 2022 का है। जेएमएम के विधायक होंगे वहाँ। हाँ, सुदीप बुढ़िया, हाँ। उनसे मिले, काम नहीं बना। हाँ। बहुत लोग से मिले, काम नहीं बना, तब जाके आखिरी हम लोग यहाँ ही आ गए। सर ये हम लोग का 2022 का वैकेंसी है, 455 पोस्ट का है। इसमें आशुलिपि सीखने क्राइटेरिया था, सरकार बोला आशुलिपि सीखो, एग्ज़ाम लिया जाएगा। दोनों बार रद्द कर दिया। अब क्या करें? इसको लेकर हम बैंकिंग के लिए एग्ज़ाम देने जाएंगे, सीएल देंगे, इसको इंजीनियरिंग करेंगे। इसको लेकर ये स्किल है, सीखने में हालत ख़राब हो जाता है आदमी लोग का। अब बताइए, उसको बोलता है रद्द कर देंगे, अब क्या करें बताइए? आपने अपना नाम क्या बताया? आशित मड़की। आप आदिवासी कम्युनिटी जी से मुंडा के हैं। आप आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं और सरकार दावा करती है कि हम तो अबुआ सरकार चला रहे वही हैं। ना सर, हाँ? कल भी हम मूलवासियों बोले। की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है। कुछ नहीं है, ये बस 2 राइम बन के लाइन बन गया है। हाँ। अबुआ सरकार, हम लोग का सरकार, इसका मुंडारी अर्थ है। संथाली में अबुआ को हम लोग बोलते हैं, हम लोग का सरकार कुछ नहीं है ये तो हम यहाँ रहते हैं। अभी हम भर्ती लेके नौकरी कर रहे, सचिवालय में बैठे रहते हैं आराम से। अभी 2 बार रद्द, 6 साल का परीक्षा है ये। क्या करेंगे स्किल को सीख के हम अभी? और ये सबसे बड़ा ख़राब चीज़ है ना सर, कि सब जेपीएससी को प्राथमिकता देता है। ये इसमें एग्जाम नहीं होता है क्या?
आप लोग बोलिए, एग्जाम नहीं होता जेसीसी में। आप लोग खाली आंसू-लिपि है बोल के भूल जाता है आदमी लोग। सबसे पूछिए, मैक्सिमम स्टूडेंट ये जेपीएससी के लिए ही आता है, इसके अलावा जो है तो आता नहीं है। क्यों भाई? जेसीसी में एग्जाम नहीं होता है क्या? और जेसीसी सब सीजीएल खाली जानता है। इतना खराब अवस्था स्टूडेंट का भी यहाँ पे है कि जेसीसी मतलब सीजीएल। आपका कितना उम्र हो गया भाई साहब? सर हम अभी बहुत यंग 24 है, लेकिन सर दिक्कत का बात है ना, 24 है लेकिन मेरे पास 40 साल का उम्र करने की तैयारी नहीं है उतना मेरे समय ना, उस समय मेरे पास है नहीं उतना। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी सब बाहर काम करते हैं, नासिक में फैक्ट्री में। वो वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। माता जी क्या करती हैं? माता जी प्राइवेट काम करती है ऐसे मॉल वगैरह में। ये हालत है। तैयारी कर रहे हैं। 2 छोटी बहन हमसे, तो हालत ही है। 3 साल मांगे थे हम, 2024 में वैकेंसी फॉर्म भरे थे हम, ठीक है। 22 में नहीं था, उसमें एज नहीं हुआ था मेरा, इसीलिए 24 में वैकेंसी भरे। 3 साल मांगे थे घर वालों को, गिनिए ना, 26 हो गया, रद्द कर दिया। 1 महीना पहले रद्द किया है इसको। अब क्या करेंगे हम? स्किल सीख के क्या करेंगे बताइए? इसका क्या करें? बैंकिंग में जाए हम? बोलिए आप भाई साहब तो कल जबरा वायरल हो गए। मतलब हमारे द फोर्थ पिलर के पन्ने पर कम से कम 16 मिलियन 1.6 मिलियन लोगों ने, यानी कि कुल मिला के 16 लाख लोगों ने आपको देखा। सर हमारा कोई वायरल वायरल होने से मतलब नहीं है सर। हाँ। हम लोग का जो मुद्दा है वो एग्जाम फेयर होना चाहिए, वो हम लोग को बस दे दीजिए। जो मुद्दा कल था वो मुद्दा आज हमेशा रहेगा, जब तक नहीं मानेगी सरकार तब तक रहेगा। और एक चीज जानते हैं सर, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रोटेस्ट करने का सबका हक है कि ना? ठीक बात। ये टेंट लगल है ना, उसका परमिशन नहीं मिलल है। जैसे जानियावाला बाग वाला हत्याकांड जो हुआ था, जनरल डायर गोली चलवा दिया था ना गेट लगा के, यूँ गेटवा बंद करके गोली चलवा दीजिएगा आप। लेकिन जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग यहीं बैठल रहेंगे, यहीं सुतल रहेंगे। बता दे रहे हैं सरकार को। ये बताइए कि कल जो ऊर्जा थी, वो ऊर्जा दूसरे ही दिन थोड़ी फीकी लग रही है। थकावट, समय के वक्त के ढलान के साथ साथ एक सुस्ती, या फिर मांगों में जो एक तरह से जो तेजस्विता दिख रही थी, अब उसमें कमी आई। आपको ऐसा लग रहा है कि सर सुस्त बिल्कुल हो रहे हैं लोग, सर, थोड़ी छट गई है, आंदोलन थोड़ा हल्का पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल हल्का नहीं पड़ रहा है। हाँ। अभी जो भी दिख रहा है ना यहाँ सर, कोई दोस्त का रूम चल गया है, कोई इधर उधर चल गया है, सब यहाँ आएगा। अभी देखिएगा सब यहीं आएगा। हाँ। और अभी यहाँ 500 है ना, 5000 हो जाएगा 4 दिन में। देखिएगा हर 24 जिला के स्टूडेंट सब यहाँ आ रहे हैं। 24 जिला के स्टूडेंट आ जाएंगे लोग, एकदम जरूर आएंगे। हाँ? आ ही रहे हैं और लग रहा है आएंगे, कि आएंगे भैया। बिल्कुल आएंगे। आप लोगों की आवाज से नहीं लग रहा है, एक बार जोर से बताइए। लोग आएंगे। क्या आपने कहा सर कि भीड़ कम रही है, तो मैं इसको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि जब शेर शिकार करता है ना सर, तो पहले बिल्कुल शांत हो जाता है। हाँ। और जब समुद्र में लहर आता है ना, तो सर शांत हो जाता है, उसके बाद उफान आता है। तो ये शांति उस चीज का द्योतक और प्रतीक है सर, कि उफान बड़ा आने वाला है। हाँ। ज्वार भाटा बड़ा आने वाला है। ये सर बस शुरुआत है। अभी देखिए 2-4 दिन के बाद नज़ारा बिल्कुल सामने रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि तूफान से पहले की ये शांति हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ? शांति है। हाँ, लोग अपनी मांग को लेकर डटे रहेंगे। क्या भाई साहब? और It will be remember. It will be historical movement. And I want to share one thing with हेमंत सोरेन. आपने जो भी ये बात भी इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। okay हाँ. that you wanted to damage the movement by putting the name ki his the person who belongs to JMM or kind of something, but it is not right. It is completely the thing कि आपने उसको मिसयूज किया, मिसस्प्रीड किया। ये मैसेज को आपने मतलब ये मूवमेंट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये शुद्ध रूप से छात्रों का, स्टूडेंट का मूवमेंट है, ये किसी भी तरीके से राजनीतिक निष्ठा रखने वाले लोगों का ये मूवमेंट नहीं है, आप यही कहना चाहते हैं? ठीक बात। आप बताइए भाई साहब, कहाँ से आए हैं? हम हजारीबाग से आए हैं। आप भी हजारीबाग? हाँ, 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। कौन सी परीक्षा का? जेपीएससी की पिछले दोनों बार। और दोनों पीटी निकाल के आए हैं, फेल होके नहीं आए हैं। दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब लगा कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई, मेरा बगल राज हरियाणा वाला ले लेगा मेरा सब सीट, तो आ गए हैं यहाँ अपना सीट लेने के लिए, अपना हक का लड़ाई लड़ने के लिए। अगर कैमरे के उस पार है ना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर आपकी यह बातचीत अगर सुन रहे हों, या कल्पना मैडम सुन रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम उधर कैमरे पे देखकर बताइए। सर कृपया करके हम लोग का वैकेंसी ले लीजिए। आप विधानसभा, तुर्पा विधानसभा से हमेशा जीतते हैं, आप कम से कम सुनिए, हम तो वहीं से आए हैं, सुनना पड़ेगा आपको। कल मेरा एक दोस्त संथाली दोस्त भी आया था, वो भी बोला था ये सेम चीज़, सुनना पड़ेगा। 2 बार हम कैबिनेट में मिले हैं आपसे, ऐसा अनजान नहीं है आपके, हम आईसी भर्ती बारे जानते नहीं, आप सब जानते हैं।
लेकिन दिक्कत है कि आश्वासन बस देते हैं आप, और आप बोलते हैं कि हमको पता ही नहीं है वैकेंसी रद्द कैसे हो गया। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कार्मिक सचिव ये प्रवीण टोप्पो आपके जानकारी के बिना रद्द कर दिया, मतलब आपका कंट्रोल ही नहीं है कैबिनेट में, ये बोलना चाह रहे हैं आप ना। ये देखिए, इनका और हेमंत सोरेन का दोनों मिल के रद्द कर दिया परीक्षा को। ये डायरेक्ट बोलता है ये आदमी, हम लोग मुंह पे बोला था कि दूसरी चीज तैयारी करो बोल के। मतलब इन जनरल परसेप्शन है कि भाई आदिवासी गुरु जी को, दिशोम गुरु को दिल में बसाए रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा देखकर उनको समर्थन देते हैं। क्या ये सिर्फ एक आदिवासी आपकी कहानी है या फिर वाकई एक बहुत बड़ा तबका है आदिवासियों का भी, आदिवासी समाज का भी, आदिवासी भाई बहन का भी, जो इस बात से निराश हैं, परेशान हैं कि परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, या फिर इतनी परीक्षाएं रद्द होने के बावजूद उनका एक समर्थन है कि नहीं, हमारा नेता जो भी होगा हम वोट जेएमएम को देंगे? नहीं सर, ये परसेप्शन रहता है पर अधिक दिन चलेगा नहीं, क्योंकि ये केवल हम लोग का क्षेत्र नहीं है, बाकी क्षेत्र से भी लड़के यहाँ पे इस परीक्षा में है। क्योंकि हम लोग ग्रुप में बहुत बार मिले हैं ना, बहुत बार हम लोग भीड़ लगा के आपका क्या बोलते हैं, आपका प्रोजेक्ट भवन गए हैं, सीएम से मिलने गए हैं, भीड़ लगा के हम देखे हैं मैक्सिमम संख्या आदिवासी का ही है। देवघर से है, गिरिडीह से है, खूंटी से है, मेरा विधानसभा से बहुत ज़्यादा है क्षेत्र। आप लोग पारंपरिक तौर पर किसके वोटर रहे हैं? किसके वोटर सर? देखिए जेएमएम का ही रहा है हमेशा। हम लोग का आप देखिए दुर्गा विधानसभा से हमेशा जेएमएम खड़ा होता है, वही जीतता है हमेशा, क्योंकि संख्या ज़्यादा है ना आदिवासियों की, जीतेगा ही। लेकिन हाल ये हालत है, देखिए पढ़ ही लीजिए एक बार। आशुलिपि के आदिवासी छात्र पस्त, सरकार मस्त, 5 साल की तैयारी बेकार नहीं होने देंगे। उसी विज्ञापन पर परीक्षा लेकर तो बता देते हैं। आशुलिपि के बारे में हमने बकायदा वीडियो नहीं किया। बताते हैं। झारखंड राज्य में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे हाँ। 2 ही वैकेंसी के थ्रू जाता है, एक जेपीएससी, दूसरा सचिवालय आशुलिपि, तीसरा ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट तक कोई नहीं पहुंचता है। अगर पीएसओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफिसर जिसको बोला जाता है, उस पोस्ट पे पहुंचता है तो एक सचिवालय आशुलिपि है जो प्रमोशन के थ्रू पहुंचता है, बाकी जेपीएससी पहुंचता है। इतने बड़े एग्जाम में जिसको सीखने में कितनी मेहनत की जरूरत है, वो भी हिंदी स्क्रिप्ट, एक अलग लिपि, जो कि बचपन में हम लोग क ख सीखते हैं, उस क ख सीखे को हिंदी सही तरीके से बोलने में 10 साल लगता है। तो इस भाषा को सीखने में और सीखने के साथ 98% एक्यूरेसी चाहिए, मतलब 2% भी गलती किए तो आप बाहर हैं। इसमें किसी से कंपटीशन नहीं रहता, इसमें खुद में पास करना एक कंपटीशन है। ठीक है, खुद में पास करने कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? ये हम पिछले 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। ये एक छात्र है जो एक परीक्षा की तैयारी बीते 7 साल से कर रहा है। एक ऐसी परीक्षा राज्य में हुई हाल के दिनों में जो 10 साल से जिसकी परीक्षा जो है वो चल रही थी, जेएसएससी सीजल, जिसमें कथित धांधली की बात भी सामने आ रही है। ये तो सिर्फ नमूने हैं, ये सिर्फ उदाहरण हैं जो सिर्फ आपको सांकेतिक तौर पर यह बतला रहे हैं कि वे कितने आयोग से, व्यवस्था से पीड़ित हैं। अगर आप हज़ारीबाग के इलाकों में, जमशेदपुर के इलाकों में, धनबाद के इलाकों में, या उन इलाकों को भी छोड़ दीजिए, आप गली मोहल्लों में निकलिए तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले झारखंड के नौजवान अभ्यर्थी इन्हीं तमाम मामलों को लेकर आज भी जूझ रहे हैं। और शिकायत करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, मीडिया वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। कई बार हमारे पास उतना साधन नहीं है कि हम ज़मीन पर जा सकें हर बार। कई बार उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो राजधानी रांची में एक प्रोटेस्ट को कॉल करें। और जब यह सब कुछ होता भी है तब फिर पुलिस की दमनकारी नीतियां शुरू होती हैं, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। तो ये लड़के अब और अगली वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। तो कुल मिला के बात यही है कि प्रोटेस्ट अभी जिंदा है, सांसें चल रही हैं, सांसें अभी थमी नहीं है, रुकी नहीं है। इंतज़ार इस बात का है कि ये और बड़ा होगा। उम्मीद इन लोगों की ओर है कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी। बहरहाल आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं अमन और मनीष। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। शुक्रिया।